हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ़ यू अटेम्प्टेड प्रीलिम्स दिस ईयर बट यू कुडंट क्वालिफाई, सो द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम until December would be to prepare for मेंस। अब ना मेंस की प्रिपरेशन में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग ईजियर सेड देन डन है। जैसे ना आंसर राइटिंग करने के ना बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है आप जितना इसमें इन्वॉल्व होगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड इफ़ यू क्लियर प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर एंड यू विल गेट 3.5 months 3.5 to 4 months बिटवीन योर प्रीलिम्स एंड मेंस। उस टाइम पे ना अगर आपने ये आंसर राइटिंग का स्किल पहले मास्टर किया हुआ है तो उस टाइम पे ना सिर्फ आपको स्पीड पे काम करना है कि आपको ये कोशिश करनी है कि 3 घंटों में आप अपना पेपर कंप्लीट कर दें, ठीक है। बट फॉर दैट टू हैपन आपको आंसर राइटिंग पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ आवर्स पहले ही लगाने हैं। सो द आइडियल टाइम इज़ अंटिल दिसंबर। और आंसर राइटिंग ना जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग ऑप्शनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बट इस वीडियो में हम जीएस की ही बात करेंगे। खैर, जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं ना तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो सबसे बड़ा डेटरेंट है, वो है इनर्शिया। दैट हाउ डू यू ब्रेक दैट इनर्शिया। अब ना आंसर राइटिंग के 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कि जब भी हम आंसर लिखते हैं वी नीड टू हैव द कंटेंट फॉर दैट आंसर, ठीक है। हमारे पास पहले कंटेंट होना चाहिए। देन वी हैव टू वर्क ऑन द राइटिंग एस्पेक्ट। राइटिंग एस्पेक्ट पे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं दैट यू हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो सबसे ज़रूरी है, राइट। एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रक्चर, राइट। जैसे कंटेंट की आप स्ट्रक्चरिंग करोगे इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। आपको ये अगर 10 मार्कर है, यू हैव टू मेक श्योर दैट इवेंचुअली यू राइट दिस इन 7 minutes एंड इफ इट इज़ अ 15 मार्कर यू राइट दिस इन 9 minutes, ठीक है। तो ये सब पे आपको काम करना है। स्ट्रक्चर में ना एक हम और काम करते हैं, स्पेशियल स्ट्रक्चरिंग, कि आप के पास फॉर इंस्टेंस 10 मार्कर के लिए यू हैव 2 पेजेस, ठीक है। तो उनको आप कैसे बेस्ट स्ट्रक्चर करो, राइट। वेदर यू आर राइटिंग जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, आपने 2-3 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आप बॉडी है ना, बॉडी में जो भी आपसे पूछा गया है आप उसको एड्रेस कर रहे हो। सो यू आर राइटिंग दैट इन पॉइंट्स, ठीक है। यू आर अंडरलाइनिंग दोज पॉइंट्स। एग्जाम्पल आप अलग से लिख रहे हो उस पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए, ठीक है। यू आर यूजिंग फ्लो चार्ट्स, यू आर यूजिंग डायग्राम्स, ठीक है, यू आर यूजिंग मैप्स, ये सब चीज़ें। तो इन सब पर भी आपको काम करना है, राइट। सो व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द राइटिंग एस्पेक्ट वी हैव टू फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। लाइक आई सेड, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको नहीं पता है, कुछ भी ब्लैबर करके आ जाओगे, नहीं मार्क्स मिलेंगे। स्ट्रक्चर पे काम करना है। उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट इस पे आता है, स्पीड पे भी आपको काम करना है। लाइक आई सेड कि आपको 7 मिनट में 10 मार्कर का क्वेश्चन करना है और 15 मार्कर 9 मिनट में करना है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं हम राइटिंग एस्पेक्ट पे। और देन यू हैव टू गेट इट इवैल्यूएटेड। आइदर यू कैन गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम योर पीयर्स, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने पहले मेंस दिया हो, अटेम्प्ट्स दिए हो, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं या किसी मेंटर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं आंसर राइटिंग के। और इसमें भी ना बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम कंटेंट नहीं पढ़ा है हमने, या उस कंटेंट को रिवाइज नहीं किया है। देखो, तो कंटेंट की जब भी हम बात करते हैं ना, कंटेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कंटेंट इकट्ठा करना, आपके पास अभी भी जो कंटेंट है, आपने प्रीलिम्स दिया है एंड आई एम श्योर प्रीलिम्स के साथ आपने मेंस की भी तैयारी की होगी, तो बस जो भी आपके पास अभी कंटेंट है ना, उसी से आंसर्स लिखने शुरू कर दीजिए। अगर आपने कंटेंट को रिवाइज नहीं किया है, आप ओपन बुक टेस्ट की फॉर्म में आंसर्स लिख सकते हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, देन यू रिविजिट योर सोर्सेज, आप गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, देन यू राइट योर आंसर्स। द पॉइंट इज़ कि आपको अपनी आंसर राइटिंग का इनर्शिया ब्रेक करना है। तो हर एक चीज़ जो भी हम यूपीएससी को क्लियर करने के लिए करते हैं, उसमें लाइक आई सेड सबसे जो रिवॉर्डिंग चीज़ है और जो सब
ऐसी चीज़ है जो सबको पता है कि ये करनी है, लेकिन बहुत कम बच्चे फिर भी कम कर पाते हैं। इसी वजह से ना मेंस जैसे जैसे अप्रोच करेगा ना, जैसे इस साल भी मेंस है, सितंबर में ही बहुत बच्चे ना ऐसे हो जाते हैं कि हम तो इस बार का अटेम्प्ट ऐसे ही दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम अच्छे से पढ़ के देंगे। दे स्टॉप राइटिंग टेस्ट ऑल्सो, है ना, बिकॉज वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो ओवरवेलमिंग हो सकती है अगर उसमें ना आपने टाइम नहीं दिया है। तो आपको टाइम देना है तो आप अभी वो टाइम दे लीजिए अगर आप नेक्स्ट ईयर पेपर दे रहे हैं। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। सो दैट वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू स्टार्ट कि हम कैसे इनर्शिया ब्रेक कर सकते हैं। और इसके लिए ना हमारे पास एक कोर्स भी है जो ना लाइव आंसर राइटिंग है। देखो लाइव आंसर राइटिंग में क्या होता है, मैं आपको ना एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे आपको हमने बोला कि 22 जुलाई मंडे को ना सोशल इश्यूज़ का आपको टॉपिक पढ़ के आना है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आपके पास जो भी नोट्स हैं आप वो पढ़िए, एंड सुबह 9 बजे 22 जुलाई को हम आपको 2 सवाल देंगे। विल गिव यू 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन सपोज दोनों ही 10 मार्कर्स हैं तो आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे टू राइट देम, ठीक है। तो आपके पास जो भी कंटेंट आपको याद आ रहा है उसके बेसिस पे आप इस आंसर को लिखेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस दी मॉडल आंसर्स। फिर अगर आपने मॉडल आंसर देखा, आपको लगा ओ मैं तो और इम्प्रूव करके लिख सकता हूँ, सो यू कैन एक्चुअली गिव योर पेपर्स फॉर इवैल्यूएशन द अदर डे। नेक्स्ट डे आप उसको इवैल्यूएट करवाने के लिए भी दे सकते हो टू सी वेदर यू हैव इम्प्रूव्ड और नॉट। और ये ना पूरा स्केड्यूल्ड है। 22 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 डिस्कस होगा, फिर पेपर 3 और फिर पेपर 4, और ये शेड्यूल ना आपको दिया जाएगा। अब इस शेड्यूल को देने का सिर्फ ये पर्पस है कि आपको पता है कि इस दिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप बोलो ना कि मैं सारा कंटेंट अभी ख़त्म कर दूंगा, नहीं होगा। आपको धीरे धीरे ही कंटेंट इकट्ठा करना है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग करोगे आपको पता चलेगा कि सपोज ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आया था, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको कोई एग्जाम्पल दिख गया, आप उसको लिख सकते हो नेक्स्ट टाइम अगर ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आए, ठीक है। वुमेन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, आपको वुमेन रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दिख गया, आप उसको अपने आंसर में नेक्स्ट टाइम कोट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस जो आंसर राइटिंग का प्रोसेस है ना, ये आपके न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स को इन्हांस करता है, जो यू कैन एक्चुअली स्काउट फॉर एग्जाम्पल्स एंड राइट देम। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू नो ओके आप कहाँ पर हो। आप जब आप GS1 स्टार्ट करोगे ना, सोशल इशूज़, लेट्स से यू स्टार्टेड विद द क्वेश्चन ऑन सोशल इशूज़ ऑन 22 जुलाई, उसके बाद जब आप 4th डे पे सोशल इश्यूज़ का क्वेश्चन लिखोगे ना, आपको उसी में इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आंसर राइटिंग ना, लाइक आई सेड, हम कहते हैं ना कि 1000 घंटे हम किसी भी चीज़ को दें तो वो इम्प्रूव हो जाती है, हम उसमें मास्टर हो जाते हैं। आप दीजिए 1000 घंटे आंसर राइटिंग को, क्यों नहीं होंगे आप मास्टर। तो ये कोर्स है, और सबसे बड़ी बात है इसमें ये लाइव है, तो आपको बस पढ़कर बैठ जाना है एंड देन यू जस्ट राइट इट, ठीक है। अच्छा आंसर है, बुरा आंसर है, लीव इट ऑन द फैकल्टी, लीव इट ऑन द इवैल्यूएटर फॉर यू टू टेल यू नो कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ना इस कोर्स की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये भी है कि ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स कर रहा है, क्योंकि आप फैकल्टी के साथ आके आंसर लिखेंगे। प्रैक्टिस भी आप टाइम्ड वे में कर रहे हो, उसके बाद एनालाइज करने में ये आपको हेल्प करेगा। आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं, फैकल्टी की हेल्प भी करके एनालाइज कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली जब उसी टॉपिक के ऊपर आप नया क्वेश्चन लिखोगे ना, आप खुद देखोगे कि आपने एक इम्प्रूव्ड आंसर लिखा है। So that is the whole point of this course, and like I said that it is a 50 days intensive answer writing course. For 50 days every day you have to attempt 2 questions, और according to a schedule है, राइट। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें ना आपका जो कंटेंट है वो भी इनरिच होगा, फॉर श्योर होगा। आपको पता चलेगा डेटा कैसे यूज़ करना है। जैसे ना GS2 का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, बहुत बच्चों को पता है कि इंट्रोडक्शन में ना आप कोई आर्टिकल लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिख सकते हो, कमेटी का नेम लिख सकते हो, है ना। एवरीवन नोज दैट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चन आ गया, आप डेफिनेशन लिख सकते हो। GS2 में सबको क्लैरिटी है। हिस्ट्री में क्या लिखोगे, नहीं क्लैरिटी है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, उसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस कोर्स के थ्रू आपको बेटर करने में हेल्प करेंगे। एंड दिस कोर्स इज़ प्राइस्ड एट 6000, बट अभी 500 रुपये का डिस्काउंट है अगर आप आने वाले कुछ दिनों में इनरोल करते हैं। अगर आप संडे तक इसको इनरोल करते हैं, सो इट हैज़ अ डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज़। एंड इसमें ना लाइव है, तो आप उसी टाइम अपना
अपना डाउट पूछ सकते हैं। देन इवैल्यूएशन भी है, तो अगर आपने नेक्स्ट डे बेटर आंसर लिखना है तो आप उसमें अपनी इवैल्यूएशन करवा कर उसे देख सकते हैं वेदर यू आर इम्प्रूव्ड और नॉट। तो वो सब चीज़ें हैं जो इस कोर्स को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप इस साल प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए तो नेक्स्ट ईयर व्हेन यू क्वालिफाई प्री, मेक श्योर दैट यू नॉट ओनली क्वालिफाई प्री बट ऑल्सो क्वालिफाई द मेंस। और ना प्री की क्वालिफिकेशन में भी मेंस की प्रैक्टिस, मेंस का कंटेंट, मेंस की आंसर राइटिंग का रोल रहता है। तभी जिन लोगों ने मेंस लिखा होता है ना, उनके लिए प्री क्वालिफाई करना भी आसान हो जाता है। क्या, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या हमारे टोल फ्री नंबर 1800890303 पे कॉल कर सकते हैं। राइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच।